कोटा देश का ऐसा कोटा है, यहाँ के युवा जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं वो अपने आप में एक अहम बात, महत्वपूर्ण बात है। कोटा के साथ बहुत सारी अद्भुत चीज़ें हैं जो किसी और जिले में या शहर में नहीं है। जैसे पुरानी विरासत है, उसको भी थोड़ा सा उनको लुक आउट करना चाहिए। क्या काम करती है? मैं पेंटिंग बनाती हूँ जो हमारे झाड़ों की अभी 15 चित्रकारों का सिलेक्शन हुआ था कला अकेडमी का, उसमें मेरा भी सिलेक्शन हुआ। मैंने जब मंदिर में 10वीं शताब्दी में विष्णु भगवान जी की प्रतिमा बनी, वो अभी संग्रहालय में है। शेषशाही विष्णु। हाँ, तो वो मैंने उसमें चित्र कैनवास पे बनाया है। और इसके अलावा मैं सोशल वर्क को भी थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, हाईलाइट भी करती हूँ अपने स्तर पे ही। आप उससे बात कर लेना। अच्छा, अब आपको लगता है कोटा जिस तरीके से बढ़ रहा है आगे, तो टूरिज्म के लिए संभावना है यहाँ पर? जी बिल्कुल संभावना है। मेरा कोटा देश का ऐसा कोटा है, यहाँ के युवा जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं वो अपने आप में एक अहम बात, महत्वपूर्ण बात है। यही नहीं, देश में नहीं, विदेश में भी वो अपना परचम लहरा रहे हैं। यहाँ से इंजीनियर, डॉक्टर तो हर साल कई मिलते हैं, लेकिन एक आर्टिस्ट भी बहुत मिल जाते हैं। इसके अलावा आप देखो यहाँ का जो खान पीन है, खाने पीने की चीज़ें, देश में विदेश में सब जगह इसका अलग ही स्वाद है। यहाँ का कपड़ा वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रखता है। इसके अलावा आप देखिए कोटा जो अभी डेवलपमेंट चल रहा है, आपने देखा होगा चंबल रिवर फ्रंट बन रहा है, बहुत कुछ आने वाला है। बाग परियोजनाएं अभी आ गई हैं, पहले दरा था, अब हमारा इधर बूढ़ी वाला भी हो गया है। तो कहीं ना कहीं पर्यटन के लिए भी ये बहुत अच्छा है। और यहाँ पर हर चीज़ की सुविधा है, पानी भी यहाँ पर फुल मिलेगा आपको, चंबल नदी हमारे यहाँ पर है। और हम देखते हैं कि लाइट भी हमारे यहाँ पर थर्मल पावर बना हुआ है। काफ़ी कुछ है जो आगे कोटा को बढ़ाने के लिए। किस तरह की चित्र बनाती है? मैं सब तरह का वर्क भी करती हूँ, आर्ट में मिनिएचर वर्क भी करती हूँ और स्टिल लाइफ भी करती हूँ। पोर्ट्रेट वगैरह खूब बनाए थे मैंने। अभी जब हमारा कोरोना काल था तो मैंने काफ़ी मास्क बनाए थे, स्माइल मास्क। तो सब तरह का वर्क मैं कर लेती हूँ। अच्छा, आप कहाँ से हैं? स्टेशन से हैं? नहीं, मैं गढ़ पैलेस के पास। गढ़ पैलेस के बारे में कुछ बताएंगे? गढ़ पैलेस अगर उसको अच्छे से रखें तो बहुत सुंदर हो सकता है। बाकी मुझे तो अच्छा लगता है, मैं डेली मॉर्निंग वॉक के लिए उसके अंदर से ही निकल के और बैराग जाती हूँ। और मेरे कुछ मित्र हैं जिनको मैं मित्र ही बोलती हूँ, जैसे वहाँ पे बहुत कबूतर हैं, मछलियाँ हैं, गाय हैं, वो मुझे रास्ते में मिलती है और मैं उनसे मिल के आती हूँ। अगर चाहे हमारा कोटा सब तरफ से बढ़ रहा है, आगे हो रहा है, लेकिन ये धरोहर है गढ़ पैलेस, और मैं चाहती हूँ इसका भी रख रखाव। जैसे आज हम देखते हैं उदयपुर का जो महल है उसको कितना अच्छे से रखते हैं, म्यूजियम बना हुआ है, उसका टिकट लगता है, उसकी बहुत अच्छे से साज सज्जा देख रेख की जाती है। आने वाले टाइम में मेरा एक अनुरोध भी है कि उसको भी हम हाईलाइट करें तो अच्छा है, क्योंकि अभी जिस कंडीशन में है वो सही नहीं है और उसको और अच्छे से हमें आगे लेकर जाना है, क्योंकि वो तो मेन है। वहीं से कोटा का बसना स्टार्ट हुआ था। उसमें महाराज जी की काफ़ी सारी चित्रकारी है, म्यूजियम भी बना हुआ है, मंदिर है विष्णु भगवान जी का, और एक पुराना शिव मंदिर भी है अंदर। काफ़ी कुछ है घूमने के हिसाब से भी। शिवा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमें आगे बढ़ना है, 2:30 बजे स्कूल में हमें जाना है, तो पहले जाएंगे आपसे बात करते हैं। कितना कैसे बैठा है? मेरा नाम शशि प्रकाश गौतम है। मैं यहाँ नागरिक चेतना मंच का समन्वयक हूँ। नागरिक चेतना मंच का उद्देश्य शहर के लोगों में जागृति पैदा करना, प्रशासन में कुछ जागृति पैदा करना, समाज में जागृति पैदा करना रहता है। अब मैं अगर आप कहें तो थोड़ा कोटा के संबंध में विस्तार से निवेदन करूँ। कोटा में यही नहीं कि यहाँ खाली कोचिंग है, कोटा के साथ बहुत सारी अद्भुत चीज़ें हैं जो किसी और ज़िले में या शहर में नहीं है। जैसे कोटा के अंदर
चंबल केवल एक ऐसी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की तरफ है। किसी भारत में कोई नदी ऐसी नहीं जो दक्षिण से उत्तर की तरफ। दूसरा ये है कि कोटा के अंदर ऊर्जा के स्रोत, चंबल का पानी का स्रोत और यातायात का, रेलवे का, जो भारत की राजधानी दिल्ली और जो औद्योगिक राजधानी, व्यावसायिक राजधानी बॉम्बे है, उसको जोड़ने का सबसे शॉर्टेस्ट रेलवे ट्रैक जो है वो कोटा होके जाता है। वो कोटा में हाईवे पहले जा रहे हैं और अभी भी जो नया हाईवे जो दिल्ली से बॉम्बे का सबसे शॉर्टेस्ट बन रहा है वो कोटा होके गुजरा है। मेरा कहने का मतलब ये कोटा के साथ में प्रकृति की दी हुई प्राचुर सुविधाएं हैं। कोचिंग तो अब एक पार्ट हुआ है। अब कोटा के विकास के संबंध में आपसे निवेदन करूं तो कोटा शिक्षा में भी रहा है। तो शिक्षा का श्रेय जो है, सन 72 में एक छात्र नेता होते थे हरीश शर्मा, उन्होंने यहाँ कोटा में सबसे पहले यूनिवर्सिटी स्थापना का आंदोलन चलाया। उस समय से कोटा की शिक्षा की तरफ लोगों का ध्यान गया। अभी फिलहाल कोटा में भी डेवलपमेंट मैं उसी पर आऊँगा। और इस कोटा को डेवलपमेंट में ये भी है, उसी कोटा की शिक्षा को बंसल ने पूरे इंडिया में प्रसिद्ध किया। अगर वीके बंसल नहीं होते तो कोटा की कोचिंग को कोई नहीं जानता। उसके बाद आई विकास की बात। तो विकास की जो धारा थी वो शांति धारीवाल जी के समय आके ये सबसे उच्च स्तर पे पहुंची। इसके पहले आपके पिताजी थे रकब चंद जी धारीवाल, उस समय कोटा का औद्योगिक विकास शुरू हुआ। अगर ये क्रम नहीं होते तो कोटा की आज की स्थितियों को कोई नहीं जानता। आज जो कोटा का विकास हो रहा है उसके संबंध में मेरा निवेदन ये है कि कोटा के अंदर अब फोकस पहले तो था उद्योग, फिर था शिक्षा, अब इसके बाद में जो कोटा का फोकस दुनिया में होने वाला है वो कोटा का पर्यटन होने वाला है। उसका कारण ये है कि पर्यटन वहीं आता है या तो जहाँ कोई सेंट्रल पॉइंट हो, कोई विशेष चीज हो। जैसे बूंदी में जाते हैं तो केवल बीच चित्र से जाते हैं। तो हमारे यहाँ ये कोटा के अंदर जो फोकस पॉइंट पैदा हो रहा है वो कोटा शहर हो रहा है पूरा का पूरा। कोटा शहर के अंदर अभी जो विकास कार्य चल रहे हैं, आज उन विकास कार्यों से कोटा की पूरी एक तरह छवि बदल गई है। कोटा के रोड बहुत व्यापक चौड़े हो गए हैं, कोटा में चौराहे विहीन हो गए हैं। और चौराहों के साथ में मैं जैसे विदेश जाता था, मैंने मस्कट में, दुबई में और चाइना में जो चीज़ें देखी थी उस तरह की चीज़ें पेरिस में, वो चीज़ें आज की तारीख में कोटा में मतलब सारगर्भित हो रही हैं, निर्मित हो रही हैं। आज कोटा के अंदर चंबल रिवर फ्रंट का काम चल रहा है। चंबल रिवर फ्रंट के अंदर जो विलक्षण चीज़ें आ रही हैं वो आज तक कोटा में नहीं रही। चाहे वो पुस्तकालय हो, चाहे वहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा घंटा हो, चाहे वहाँ पे जो सभागार बना रहे हैं वो हो, चाहे फाउंटेन हो, चाहे वहाँ पे बनने वाला पार्क हो, ये सब चीज़ें कोटा के अंदर आज पहली बार आ रही हैं। और कोटा के अंदर जब आ रही हैं तो ये कोटा को निश्चित रूप से राजस्थान में नहीं, पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में स्थान दिलाएंगी। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें और भी होना चाहिए, जैसे कि कोटा की ऐसी विभूतियाँ हुई हैं जो जिनका शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और क्या नाम से विज्ञान के क्षेत्र में कोटा में नहीं, राजस्थान में नहीं, पूरे भारत में, विश्व में कोटा का नाम किया है। लेकिन आज कोटा में उनके नाम से कोई यादगार एक विभूति स्थल या विभूति भवन बनना चाहिए, ताकि लोग जब वहाँ आवे तो उनके कोटा के उन लोगों के नाम पढ़ने को मिले। उसके एक नया मैं आपको कोटा के विकास में जोड़ रहा हूँ, तो उससे क्या होगा कि जो लोग आएंगे उनको कोटा की जानकारी मिलेगी। उसके साथ साथ क्या होगा, वहाँ उन विभूतियों के संबंध में चर्चा होगी। वरना आने वाला समय ऐसा है कि आजकल पुरानों को ही याद नहीं रख रहे तो आज वालों को भी बाद में सब भूल भुला जाएंगे। मेरा एक निवेदन होता आपसे कि इस विकास से वापस जुड़ूंगा, थोड़ी देर में वापस जुड़ रहा हूँ मैं आपसे। फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या नाम है आपका भैया? कहाँ से हो? क्या करते हो? कोटा के बारे में क्या बताना चाहते हो? Recently, there have been a lot of development in Kota, and I have sort of an opinion on it because there haven't been much development in the past before few years, but recently, if you compare Kota from what it was used to be, it is a completely different city because there have been a lot of development going simultaneously, and we can see that there have been more tourist attractions for the city has been clean, it's developing rapidly, and I feel like there are some issues still, and it is troubling that all these things are going together, and there are still some sort of struggles, but in long term it can be tolerated because it is just going to open up more opportunities and more tourism, more growth for our city, and that's the one thing I feel which is great about our city. And आपका नाम क्या है? कहाँ से आएंगे? क्या बताना चाहते हैं?
कोटा में लास्ट 40 ईयर्स से रहती हूँ। तो कोटा में जितने भी विकास कार्य हैं वो मेरी मतलब नज़र के सामने हुए हैं। तो जो अभी प्रेजेंट में जो विकास कार्य हो रहे हैं उसके लिए मैं शांति धारीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतना इसको मतलब प्राइम मानकर इन सबको उन्होंने प्रायोरिटी दी है। बट इसके साथ एक बात और कहना चाहती हूँ कि जो पुरानी जो हैं इसकी विरासत है उनकी देखभाल के लिए भी उनके पास कुछ फंड होना चाहिए। जो नए हम लोग कर रहे हैं इनिशिएटिव वो तो ठीक है, बट जो पुरानी है जैसे अभी वही चल रहा था कि आपका जो संग्रहालय का था इशू कि संग्रहालय को चेंज करके बस स्टैंड कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, तो उसमें भी अपन को थोड़ा सा उनको एक नज़र में आना चाहिए कि जो पुरानी चीज़ें हैं, जो पुरानी विरासत है, उसको भी थोड़ा सा उनको लुक आउट करना चाहिए। आपका नाम क्या है? कोटा में तो फिलहाल डेवलपमेंट ही चल रहा है और मैं भी बचपन से यहीं पे रही हूँ, भी यहीं पर जवान भी हो गई, अब तो बड़ा बेटा भी हो गया। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इतने सालों में मैंने जो विकास देखा, लगातार विकास हो रहा है, लेकिन अभी जो शांति धारीवाल जी के समय मैंने जो विकास देखा वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि अगर आप रात को सड़कों में घूमो तो पूरी सड़क चमकती हुई दिखाई देती है और चारों ओर हरियाली दिखाई देती है। इससे पहले ये नहीं था। हाँ, कुछ तो रहेगा कि भाई कूदा जा रहा है, कोटा ये करा जा रहा है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट दिखाई दे रहा है। बट ये भी जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो शहर वाकई में, जैसे अभी केवल कोटा में हम लोग देख रहे हैं, पूरा विश्व कोटा को एक शिक्षा नगरी के रूप में जानता है, पूरा भारत जानता है। आज से 25 साल पहले तो मेरे ख्याल से भारत में भी कोटा को नहीं कोई जानता था, लेकिन आज इन 25 सालों में शिक्षा की स्तर इतना बढ़ा कोटा में कि ऑल ओवर इंडिया ही सही बल्कि पूरा विश्व लोग इसको जानने लगे कि हाँ भाई कोई कोटा शहर है। तो मैं प्राउड फील करती हूँ कि मैं यहाँ पे जन्म ले चुकी हूँ और मैं यहाँ पे बड़ी हुई हूँ। तो मेरा कोटा ही बना रहे, यहाँ की पहचान, यहाँ की कचौरी, यहाँ की साड़ी, यहाँ का कोटा स्टोन, यहाँ पे कोटा ही कोटा है। मेरा नाम मानसी भारद्वाज है और मैं ना अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण संघ शिक्षक प्रकोष्ठ से सेवारत जुड़ी हुई हूँ। उसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और भी कई संगठनों से मैं जुड़ी हुई हूँ जिसमें सेवा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। रही बात कोटा की इसकी, तो कोटा का तो बहुत विकास है और अपने ये धारीवाल जी हैं, उन्होंने बहुत विकास किया है। बिरला जी ने भी, उन्होंने भी काफ़ी विकास किया है हमारे कोटा में। और रही चंबल नदी तो है ही कोटा में, तो एक खासियत ये है कि यहाँ कभी पानी की कमी नहीं रहती। लोगों के घरों में 24 घंटे पानी रहता है, पानी आता रहता है। और खाने पीने की बात की जाए तो कोटा की कचौरी की तो बात ही अलग है, सारे पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। कहते हैं कोटा की कचौरी नहीं खाई तो उसने कुछ नहीं खाया। तो जो भी लोग आए तो कोटा की कचौरी ज़रूर खाएं। हमारे यहाँ की कोटा की स्टेशन की पोरवाल की कचौरी बहुत फेमस है और भी कई जगह की कचौरियाँ बहुत फेमस हैं। और रही बात तो कोटा बहुत अच्छा है, ग्रीन कोटा। और थैंक यू। एक लास्ट हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसके पहले कोटा की कचौरी बहुत फेमस है आप बता रही थी, तो हाँ जी। आप रोज खाती हैं कोटा की कचौरी? कोटा की कचौरी हाँ, मैं जब बाजार जाती हूँ तो रोज़ खाती हूँ कोटा की कचौरी, घर में भी मंगाती हूँ। ठठेरा बाजार है यहाँ, काफ़ी फेमस है। और ये पोरवाल की कचौरी काफ़ी फेमस जी, है। मैं बहुत बहुत खाती धन्यवाद। हूँ। हम आगे बढ़ते हैं। इसके पहले मोशन IIT इंस्टीट्यूट पे हमारा वेट हो रहा है। हमारा जो टाइम है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पौने 3 बज चुकी हैं। 3 बजने में 3:20 हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध जगह है जिस जगह पे कोटा का हृदय स्थल इसे माना गया है। हम सुबह 6 बजे से 7 बजे से केशवराय पाटन से चले थे, तब से हम लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। यहाँ पे आपने देखा कि कोटा के समाज सेवी संगठनों से जुड़े काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद थे। इस स्थिति में लगातार तापमान बढ़ रहा है और इस तापमान से गर्मी बढ़ रही है। आप देख सकते हैं शॉपिंग सेंटर का इलाका है जहाँ पर हम मौजूद हैं। शॉपिंग सेंटर इलाके पर हम मौजूद हैं। रोटरी क्लब में हमने बात की। फिलहाल जो यहाँ के अध्यक्ष हैं वो सुरेश अग्रवाल हैं, नितिन अग्रवाल सेक्रेटरी हैं, जिनसे आप रूबरू हुए। लगातार रोटरी क्लब के महिला स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र भी यहाँ पे चलाए जाते हैं, जिससे सिलाई प्रशिक्षण, ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण, कंप्यूटर प्रशिक्षण और रोटरी बिनाली सभागार जो है यहाँ पर कई तरह के फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। शहर के लोग यहाँ पर एक्टिविटी कर सकते हैं। कोटा शहर के बीच में ये मौजूद है। किशोर से हम चले थे केशवराय पाटन से कलेक्ट्री चौराहे पे हमने आपसे वकीलों से रूबरू कराया। उसके बाद में
ट्रैफिक ऑफिस में, टूरिस्ट ऑफिस में, टूरिस्ट डिपार्टमेंट के जो पदाधिकारी हैं, टूरिस्ट डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर हैं, उनसे हमने रूबरू कराया। उसके बाद में हम अभी मोशन इंस्टीट्यूट जा रहे हैं। कोटा जो एजुकेशन के लिए जाना जाता है और करा जाता है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट के रूप में जाना जाता है। कोटा में करीब 3000 करोड़ रुपए सालाना का एजुकेशन का व्यापार है। इस एजुकेशन के व्यापार से यहाँ पर करीब 2 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट कोटा आते हैं हर साल। और आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट कोटा आते हैं। कोटा में करीब कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, एलन कैरियर है, मोशन इंस्टीट्यूट है, आकाश है, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिनकी वजह से पूरे देश से लोग यहाँ आते हैं। पूरे देश से यहाँ पर लोग आते हैं, पढ़ने आते हैं, बच्चे आते हैं। आईआईटी, मेडिकल और हर फील्ड की तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे पूरे हॉस्टल हैं, सुविधाएं हैं। फिलहाल जो मोशन इंस्टीट्यूट में हम जाना जा रहे हैं, मैं मोशन इंस्टीट्यूट के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। नितिन विजय वहाँ के डायरेक्टर हैं, नितिन विजय वहाँ के डायरेक्टर हैं जो उस मोशन इंस्टीट्यूट को रन कर रहे हैं। आगे की जानकारी हम हो सकता है नितिन विजय से ही रूबरू कराएँ आपको।